आइसबर्ग भला ही दिख रहा हो इतना सा, जी, लेकिन नीचे बहुत होता है। बिल्कुल। एक दशांक होता है ना ऊपर, जी 90% तो नीचे होता जी। है ना भाई। हिमखंड हमारे यहाँ कहते हैं जो। हाँ, हिमखंड। तो अब देखिए 2023 में क्या हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक फेल कर गया था, जरा सा इंटरेस्ट रेट बढ़ाए फेडरल रिजर्व ने, बैंक फेल हो गया। फेल होने की नौबत आ गई। जी जी। ठीक। और क्या किया, बेल आउट किया। क्यों फेल किया, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक, जी को जो है अपने रिजर्व्स में रखे थे। तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो उन बॉन्ड के दाम गिर गए, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं बॉन्ड के दाम गिरते हैं, जब इंटरेस्ट रेट कम होते हैं बॉन्ड के दाम बढ़ते हैं। तो ये 16वां सबसे बड़ा बैंक था, और जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़े एक दिन में 42 बिलियन डिपॉजिटर्स ने ले लिए। सोचें, बैंक रन इसको कहते हैं, कि अगर आप सब लोग बैंक पहुंच गए पैसा निकाल लें, तो चाहे कितना सशक्त बैंक हो उसके पास नहीं होंगे ना उतने पैसे उस समय। जी। हाँ, उसने लोन कर रखे होंगे कई जगह। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो उस कॉन्फिडेंस क्राइसिस में बैंक ही कभी कभी चरमरा के टूट पड़ते हैं। और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, वो सिलिकॉन वैली बैंक के ऊपर आके बैठ गया, कि लोगों को आगे भैया फाइनेंशियल सिस्टम रहेगा और बैंक बचे रहेंगे। तो देखिए 2007 याद करें, 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। मैं उस समय लंदन में कॉर्पोरेट लॉयर था, वो मैंने अंदर से देखी साहब। आईपीएस बिल्कुल, छोड़ लोगों ने के गए बहुत थे। बड़े पैमाने पे सुसाइड किए थे। ओबामा की सरकार आ रही थी। हाँ, यस वी उस कैन समय का जॉर्ज वो बुश स्पीच। जूनियर की सरकार थी, हैंक बिल्कुल। पॉल्सन ट्रेजरी सेक्रेटरी थे। जी। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि छुपे हुए रिस्क थे, हिडन रिस्क। हिडन रिस्क भी थे और पार्शली अंडरस्टूड, जी। छुपे भी हुए थे, और न और वो रिस्क समझ नहीं पाए थे लोग। प्रीवियसली हिडन एंड पार्शली अंडरस्टूड रिस्क अंग्रेजी में कहेंगे। सही। तो क्या हुआ था भाई, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बन गई मॉर्गेज लोन्स पे हाई रिस्क बोरोवर्स को। मान लीजिए कि आप जो हैं दारू भी पीते हैं, थोड़ी बहुत अफीम भी चढ़ाते हैं, आप नहीं पीते हैं मुझे पता है, और आप अफीम भी नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए आप बनने से बनने हैं, असली राजस्थानी बनने हैं, बनने। बनने साहब हैं, राजपूत हैं, शौक है भाई, दारू भी शौक बड़ी चढ़ाते चीज हैं, और बड़ी है। चीज है अफीम भी चढ़ाते हैं। आमदनी आपकी घटती चली गई है, हवेली बिक गई है, हाँ, गाड़ी जीप में अभी भी घूम रहे हैं, खुली जीप में। हाँ। आप कहते हैं मैं खरीदना चाहता हूं ये घर, हम्म, बैंक आपको लोन दे देता है, हाँ। 1 मिलियन, मान लीजिए 1 लाख का। फिर वो क्या करेगा, उसके टुकड़े कर देगा हजार हजार के, 100 टुकड़े। और वो 100 टुकड़े कर देगा, जी और वो बेच देगा मार्केट्स में इन्वेस्टर्स को। जी। तो और वो लोन बाकी लोनों लोनों के साथ, कि मतलब आपने कोई अगर बॉन्ड खरीदा तो उसमें बने साहब का भी लोन होगा, किसी पंडित जी का भी लोन होगा, वो बॉन्डों को विभाजित करके फिर जी। बना देते हैं भरता सबका, हम्म। अलग अलग लोनों का। तो आपको एक नहीं, आपको आलू के साथ बैंगन भी मिल रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई रिस्क डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब एक साथ डिफॉल्ट थोड़ी करेंगे, जी। लेकिन अगर सब लोग अफीम चाट रहे हैं तो एक न एक दिन डिफॉल्ट तो सब एक साथ करेंगे। वही हुआ। बिल्कुल। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज बेच रहे थे बाजार में, जो आधारित थी मॉर्गेज लोन्स पे, हाई रिस्क बोरोवर्स पे, जी वो हाउस ऑफ सैंड थे, मतलब रेत पे हाँ। बनी हुई इमारत थी। जी और वो जब लोगों को लगा कि अरे बाप रे बाप, ये तो सब जो हैं अफीमची हैं, पैसा नहीं लौटाएंगे,
और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े और बोरोवर्स डिफॉल्ट करने लगे कि भाई नहीं दे पाई किश्त, तो फिर मार्केट तो मार्केट है, भीड़ है, बिल्कुल। भगदड़ मच गई जैसे कुंभ में मचती है, कुंभ में रेलवे स्टेशनों पे। रेलवे स्टेशनों पे। जी। सारे जो प्रीवियसली सेफ इन्वेस्टमेंट्स थे उनकी वैल्यू चली गई। भरभरा गई। बेयर स्टर्न्स और लीमन ब्रदर्स चल बसे, जी। स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गए, क्रेडिट मार्केट्स फ्रीज कर गए। मतलब हर आदमी अपने शेयर बस बेच दिया तो दाम गिर गए। और अगर आप मान लीजिए बिजनेस चलाते थे, आपको लोन उठाना था बाजार से, वो बर्फ जम गई, कोई लोन ही नहीं था मार्केट में। तो फाइनेंशियल क्राइसिस भयंकर आई, दुनिया भर में आई। जी। तो ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का पहले का वक्त है।